हिंद महासागर के नीचे एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो न रडार पे दिखती है न हेडलाइंस में आती है। और इसी खामोश बैटल के लिए इंडिया तैयार कर रहा है अपना सबसे बड़ा नेवल अपग्रेड, प्रोजेक्ट 75I। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट 75I है क्या। दरअसल प्रोजेक्ट 75I भारत के पहले वाले प्रोजेक्ट 75 का ही नेक्स्ट और ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत ने स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स मजागाउन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL में बनाई थीं। और अब उसी एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हुए आया है प्रोजेक्ट 75I। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत बनाएगा 6 नई और एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। लेकिन ये सबमरीन्स पुरानी जैसी नहीं होंगी। इनके अंदर होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी AIP सिस्टम, जिसका सीधा मतलब है सबमरीन काफी लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है बिना ऊपर आए, यानी ज्यादा स्टेल्थ, ज्यादा सरप्राइज और ज्यादा डेंजर। प्रोजेक्ट 75I को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मतलब एक विदेशी कंपनी और एक इंडियन शिपयार्ड मिलकर ये सबमरीन्स बनाएंगे। और सबसे अहम बात, इस पूरे प्रोजेक्ट में जोर दिया जा रहा है इंडिजनाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। यानी भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि सीखेगा, बनाएगा और फ्यूचर में खुद डिजाइन भी करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट 75I सिर्फ 6 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट नहीं है। ये है भारत को एक लॉन्ग टर्म अंडर वाटर पावर बनाने की तैयारी। अब समझते हैं कि आखिर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी AIP को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। देखिए, ट्रेडिशनल सबमरीन्स पूरी तरह बैटरीज पर डिपेंड करती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इन बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए सबमरीन को या तो सरफेस पर आना पड़ता है या फिर स्नॉर्कलिंग करना पड़ता है। और जैसे ही सबमरीन ऊपर आती है, वो बन जाती है रडार, सैटेलाइट और एनिमी सेंसर्स के लिए इजी टारगेट। अब यहीं पर AIP टेक्नोलॉजी पूरा खेल बदल देती है। AIP वाली सबमरीन्स हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं बिना सरफेस पर आए। मतलब कम मूवमेंट, कम एक्सपोजर और मैक्सिमम स्टेल्थ। AIP सबमरीन्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी खामोशी। इनका अकूस्टिक, रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर बहुत कम होता है। यानी दुश्मन के लिए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि सबमरीन कहां छुपी हुई है। इससे बढ़ती है स्टेल्थ, सर्वाइवेबिलिटी और इंड्योरेंस। AIP सबमरीन्स परफेक्ट होती हैं कोवर्ट सर्वेलेंस मिशंस के लिए और साथ ही सी डिनायल ऑपरेशंस, जहां दुश्मन को समुद्र के किसी इलाके से पूरी तरह दूर रखा जाता है। सीधे शब्दों में, दुश्मन को दिखे बिना उसकी हर हरकत पर नजर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, AIP सबमरीन्स लगभग न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसी स्टेल्थ देती हैं, लेकिन बहुत कम कॉस्ट में और बिना न्यूक्लियर रिएक्टर, पॉलिटिकल प्रेशर या इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस के। भारत के लिए AIP एक परफेक्ट ब्रिज है, एक तरफ कन्वेंशनल सबमरीन्स और दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन्स के बीच। यानी इंडिया को मिलती है बेहतर कैपेबिलिटी बिना कॉस्ट और रिस्क बढ़ाए। अब आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान फैक्टर पर। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन फ्लीट को काफी अग्रेसिवली अपग्रेड किया है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने खरीदी है Y क्लास यानी टाइप 039B सबमरीन्स। इन सबमरीन्स में AIP सिस्टम्स लगे हुए हैं और फ्यूचर में इनसे सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी भी हो सकती है। यही वजह है कि अरेबियन सी में एक टाइम पर अंडर सी एसिमेट्री की बात होने लगी थी। प्रोजेक्ट 75I सीधे इस इम्बैलेंस को न्यूट्रलाइज करता है। इंडिया की नई सबमरीन्स न सिर्फ पाकिस्तान की AIP कैपेबिलिटी को मैच करेंगी, बल्कि कई मामलों में उसे एक्सीड भी कर सकती हैं। इससे इंडिया की सेकंड स्ट्राइक सर्वाइवेबिलिटी काफी मजबूत हो जाती है। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी पानी के नीचे भी सेफ और हिडन रहेगी। साथ ही अरेबियन सी के क्रिटिकल चोक पॉइंट्स और सी लेन्स पर इंडिया की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिना खुले तौर पर एस्केलेशन किए इंडिया डिटेरेंस क्रिएट कर देता है। सिंपल वर्ड्स में, पाकिस्तान अब स्टेल्थ एडवांटेज का मिसयूज नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं सबसे बड़े चैलेंज की तरफ, चाइना। चाइना की नेवी अब सिर्फ साउथ चाइना सी तक लिमिटेड नहीं है। PLA नेवी की सबमरीन्स रेगुलरली इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय हो रही हैं। श्रीलंका, मालदीव्स और अफ्रीका के पोर्ट्स चाइना को डुअल यूज एक्सेस मिल चुका है, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी कहते हैं। इसके साथ साथ चाइना लगातार मैरिटाइम सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर रहा है। प्रोजेक्ट 75I इंडिया को कैपेबिलिटी देता है चाइनीज सबमरीन्स की मूवमेंट को क्वाइटली ट्रैक करने की, इंडियन ओशन के क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे ऑयल रूट्स और ट्रेड कॉरिडोर्स इनको सिक्योर करने की, और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग ड्यूरेशन कोवर्ट पेट्रोल्स। चाइना को मैसेज क्लियर है, इंडिया प्रवोक नहीं करेगा, लेकिन अपने मैरिटाइम बैकयार्ड पर कंट्रोल छोड़ेगा भी नहीं।
अब बात करते हैं इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल की, इंडिजिनस पुश। प्रोजेक्ट 75I सिर्फ सबमरीन्स का प्रोजेक्ट नहीं है, ये है मेक इन इंडिया एट सी का फ्लैगशिप प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन शिपयार्ड्स कंस्ट्रक्शन लीड करेंगे। फॉरेन कंपनीज को सिर्फ इक्विपमेंट देने की नहीं, डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने की कंडीशन है। साथ ही इंडिया का खुद का इंडिजिनस AIP सिस्टम DRDO डेवलप कर रहा है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में इंडिया सबमरीन्स एक्सपोर्ट भी कर पाएगा।